और एक आपने बात कही थी सर्जरी की, तो क्या इस तरह की सर्जरीज भी होती हैं? हाँ जी, बैरेट्रिक सर्जरी इसको कहते हैं। हम्म, बैरेट्रिक सर्जरी मतलब एक ब्रॉड नेम है मोटापा कम करने की सर्जरी, उसको कहते ओके। हैं बैरिएट्रिक सर्जरी। हम्म, अब उसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, जिसमें मतलब मैं टेक्निकल नाम का तो फ़ायदा नहीं है, हम्म, मतलब जो बेसिकली पेट होता है हमारा, जो स्टमक होता है, उसको फोल्ड कर दिया जाता है कि हमारा पेट इतना है, भाई इतना आ सकता है। हम्म, अब उसको हमने फोल्ड करके इतना कर दिया, हम्म। तो आपका फूड ही अंदर नहीं जाएगा, तो आपका इंटेक कम हो जाएगा, ओह। ग्रेजुअली वेट लॉस होने लगेगा। ठीक है ना। हम्म, बहुत सारी सर्जरीज ट्राई की गई है पहले, हम्म, कि भाई जो इंटेस्टाइनल लूप को डिस्टर्ब चेंज कर दिया, या गैस्ट्रिक बाईपास कर दिया, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, फोल्ड कर दिया। तो कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं जहां हम बैरेट्रिक सर्जरी भी एडवाइस करते हैं, जहां हमारे पास मॉर्बिड ओबीज, जो मैंने आपको बताया, हाँ। ग्रेड 3 और मॉर्बिड ओबीज पेशेंट आते हैं। जब ओबेसिटी आपके बॉडी को बीमारियां देने लगे, देन वी सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर बैरेट्रिक सर्जरी। आखिरी कुछ सवाल है। एक सवाल जो आप रील्स देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, एक रील जो अक्सर घूमते फिरते मेरे पास आती है हर जगह से, कि सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में ज़ीरा मिला के पी लीजिए आप, सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में आप हल्दी मिला लीजिए, कुछ लोग कॉफ़ी कहते हैं, कुछ लोग नींबू कहते हैं। तो क्या है इसमें, कितना सच है ओबेसिटी को लेकर? देखो, एग्जैक्टली साइंटिफिक बेस तो मैं नहीं बता पाऊंगा इसका। हम्म, हम्म, हमारे भी पेशेंट आते हैं, कई पूछते हैं। मेरा उनको एक ही बात होती है कि भाई ना जीरा भी हेल्दी है, हल्दी भी हेल्दी, और नींबू भी हेल्दी है। गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी। हम्म, गर्म पानी तो बहुत लोग जो गर्म पानी पीते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, बाद में अंदर की लाइनिंग जल जाती है। हम्म, गुनगुने पानी में अगर डाल के पीते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं है। हम्म, मैं ना इसलिए नहीं करता कि अभी मैं उसका साइंटिफिक बेस नहीं जानता, हम्म, टू बी वेरी फ्रैंक। हम्म, तो लेने में कोई नुकसान नहीं है, हम्म, बट ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है हम्म, कि भाई ये करेंगे तो आपका वेट लॉस हो ही जाएगा। हम्म। मैं हमेशा सबको एक ही बात कहता हूँ कि भाई तुम मेहनत से बचना चाहते हो, ये चीज़ें जब तक आप मेहनत नहीं करोगे काम नहीं आएंगी। एक बड़ा तबका है जो दूसरे शहरों से आकर रहता है, तो उनके पास एक जो चीज़ नहीं होती है, कई बार वो खाना बनाना नहीं जानते खुद का, कई बार फैमिली के साथ नहीं रह रहे होते, तो उनके लिए डाइट को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है एक तो। दूसरा, क्योंकि ऑफिस का प्रेशर होता है, पूरे दिन डेस्क पे बैठ के काम करना है, तो वो एक्सरसाइज भी उतनी अफोर्ड नहीं कर पाते कई बार। तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि लॉन्ग टर्म में उन्हें दिक्कत ना हो, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो वो याद रख पाए? देखो, अगर वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो नेचुरली दे आर डिपेंडेंट ऑन कि भी, चाहे वो होटल में जाके खाएं या पास में कहीं भी हो, या टिफ़िन लगवाएं, कुछ ऐसा करेंगे। तो जैसे हमारे पास भी ऐसे आते हैं, जैसे हमारे इवन हमारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, हम्म, तो वो इसका तरीका यही है कि मैं, चलो मुझे बाहर से खाना खाना है, पर मुझे क्या खाना है, क्या ऑर्डर करना है, वो तो मेरे हाथ में है। हम्म, भाई सिंपल सब्जियां, सिंपल दाल, सिंपल रोटी एंड सलाद, हम्म, या फ्रूट्स, वो तो हम खा ही सकते हैं। हम्म, अगेन कंसिडर्ड एज गुड डाइट। ठीक। अगर मान लो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, या मुझे मान लो बस पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है, या मुझे अपनी गाड़ी पार्क करके जाना है, हम्म, तो मैं पैदल जा सकता हूँ वहाँ तक, कि हम्म, मुझे बस पकड़नी है मैं वहाँ तक पैदल चला जाऊँ, हम्म, आते हुए पैदल आ जाऊँ। अगर मुझे ऑफिस में गाड़ी पार्क करके मेरा चौथे फ्लोर पे मेरा है हम्म, ऑफिस, तो मैं बजाय लिफ्ट के सीढ़ियाँ यूज़ कर सकता हूँ। हम्म, देखो, मॉडिफिकेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, हर जगह पे है। यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट। मेरे मन में होना चाहिए कि मुझे करना है, हम्म। तरीके निकल जाते हैं।